दोस्तों, आज की वीडियो कौन सा टॉपिक पर होने वाला है आप सब लोग पता लगा ही चुके होंगे। अभी के समय देखो, हर व्यक्ति के पास एक बैंक अकाउंट है, तो उसके पास एक सेविंग अकाउंट है, उसे पता नहीं है। अगर आप एक जीरो अकाउंट खोले हो या एक जनधन अकाउंट खोले हो तो सभी के खाता जाता है सेविंग अकाउंट की कैटेगरी में। तो बहुत सारे लोग पैसा रखते हैं, कोई 50,000 रखता है, कोई 20,000 रखता है, कोई 1 लाख रखता है। तो सबके मन में एक डाउट आता रहता है कि दोस्तों देखो, हम अगर बैंक को 1 लाख रुपया रखने के लिए देते हैं तो वो हमें कितने प्रतिशत हमें यहाँ पर ब्याज देता है, और वही पैसा को हम 30 दिन तक रखेंगे तो वो कितना ब्याज हमें देगा, 6 महीने रखेंगे तो कितना ब्याज देगा, 1 साल रखेंगे तो कितना ब्याज देगा। ये सवाल सबके मन में चलता रहता है। तो ये सवाल का जवाब मैं आप लेकर आ चुका हूँ। अब आपके खुद के मोबाइल में ही आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना पैसा रखोगे बैंक में तो कितना ब्याज आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। आपके लिए एक मैं पीडीएफ बना कर रखा हूं और वो पीडीएफ के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दूंगा। चलिए पीडीएफ को दिखाता हूं। यहाँ पर हमको एक पहले चीज समझना पड़ेगा, कौन सा बैंक कितना ब्याज देता है। उससे पहले आपको बता देता हूं कि दोस्तों, बैंक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम बैंक पहला बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से जाना जाता है, दूसरा बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक, और तीसरा बैंक हो गया हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक सरकारी बैंक के अंडर में जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक। तो यहाँ देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट कितना है, 2.50%। इसका मतलब 2.50% हर साल हमें ब्याज देती है। ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा कितना प्रतिशत देती है, 2.70%। बैंक ऑफ इंडिया 2.75%। ठीक इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक 2.70%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2.80%, कनारा बैंक ऑफ इंडिया कनारा बैंक 2.90%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर 2.75%। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन ओवरसीज बैंक 2.75, इंडियन बैंक 2.75। ठीक उसी तरह ही प्राइवेट सेक्टर बैंक भी होता है दोस्तों, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, ये सारे बैंक होता है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक दिक्कत रहता है कि आपको मिनिमम कुछ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है दोस्तों। आप अपना खाता भी खुलवाने के लिए जाओगे तो पहले आपको 10 से 20,000 मांग लेंगे। वो बोलेंगे कि हमारे बैंक में खाता खोलना है तो आपको 10,000 या 5,000 या 20,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर खाता खोल के देंगे हम लोग। तो वो कितना प्रतिशत हमें इंटरेस्ट देते हैं या ब्याज देते हैं, HDFC बैंक 2.75% देते हैं, ICICI बैंक 3% देता है, एक्सिस बैंक 3% देता है, कोटक महिंद्रा बैंक 3% हमें ब्याज देता है, येस बैंक 3% देता है, IDFC बैंक भी 3%, फेडरल बैंक भी, बंधन बैंक भी 3% देते हैं। RBL बैंक 3.25% यहाँ पर ज़्यादा ब्याज देता है। ठीक है, आपके एरिया में भी अगर RBL बैंक है तो RBL बैंक में आप खाता खुलवा सकते हो। ठीक है। और देखो 3 नंबर आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ अदर हाई इंटरेस्ट। स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो व्यावसायिक लोग होते हैं, जो ज़्यादा अमीर लोग हैं, वो ये बैंक में खाता खुलवाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें 10-20 हज़ार मिनिमम पेमेंट रखना नहीं पड़ता है। मिनिमम पेमेंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा 10 लाख से 10 करोड़। उतना पैसा अगर आप रखोगे तभी उस बैंक में आप खाता खुलवा सकते हो। ठीक उसी तरह ही DCB बैंक 1 करोड़ से 2 करोड़, लेकिन वो ज़्यादा सेविंग इंटरेस्ट देते हैं, 7.25% सेविंग देते हैं। समझ सकते हो कितना ज़्यादा होगा।
ठीक है। चलिए ये आप देख लीजिए, ये तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो इतना बड़ा लोग नहीं है। आप देख लो पहले, अगर आप कहीं कब भी बड़ा इंसान बनने की सोच रहे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, और हमारे चैनल में इस तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और आप कौन सा काम करके बड़ा इंसान बनना चाहते हो मुझे वो भी कमेंट में बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग तो पता लगा चुके हैं कि कौन सा बैंक कितना प्रतिशत देते हैं। अगर ओवरऑली में एक समरी के अनुसार बता दूं तो यहाँ पर आपको हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है वो 2.5% से 2.9% तक यहाँ पर ब्याज देता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में 2.75% से 3.25% तक हमें यहाँ पर ब्याज देता है, अर्थात साल में 3% देता है। समझ गए। स्मॉल फाइनेंस में 7 से 7.5% यहाँ पर प्रतिशत हमें ब्याज देता है। तो आगे चलिए बढ़ते। आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि दोस्तों अगर हम बैंक में कुछ पैसा रखते हैं तो वो हमें कब ब्याज देती है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि दोस्तों आप जब भी पैसा रखोगे बैंक में उसी दिन से ही हिसाब चालू हो जाता है आपका ब्याज का। प्रत्येक दिन क्लोजिंग के समय वो आपके ब्याज को हिसाब करके रखते हैं और प्रत्येक 3 महीने में एक बार वो अपने खाते में जो हम पैसा रखते हैं वही खाते में हमारा ब्याज की दर्ज कर देते हैं, मतलब उसमें क्रेडिट करवा देते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए आपने कुछ पैसा रखा तो 31 मार्च आ गया, 31 मार्च आने के बाद आपका जो 3 महीना का जो पीरियड होगा उसी समय जितना आपका ब्याज होगा उतना ब्याज आपके खाता में चढ़वाया जाता है। ठीक उसी तरह डेट होता है दोस्तों, यहाँ पर देखो 31 मार्च को चढ़ाया जाता है, 30 जून को चढ़ाया जाता है, 30 सितंबर को चढ़ाया जाता है, 31 दिसंबर को चढ़ाया जाता है। तो साल में 4 बार आपके ब्याज का पैसा आपको दिया जाता है। तो 4 बार आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट जुड़ेगा। समझ गए आप। चलिए एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मान लीजिए आप 1 लाख एक बैंक में रखते हो तो 3% ब्याज उसका मिलता है। एक्सिस बैंक में अगर आप रखोगे तो आपको 3% ब्याज मिलेगा। तो आप क्लास 9, क्लास 10 जो 9वीं 10वीं में जो कक्षा में जो गणित आप लोग पढ़े हैं उसमें एक टॉपिक रहता है इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं हम ब्याज प्रतिशत। उसे भी वो पढ़ाई भी आपने जरूर किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। उसका एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला पकाने के बाद डालने के बाद आप आसानी से निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला है दोस्तों P/R/T ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 365 डेज। समझ गए। चलिए मैं विस्तारित रूप से मैं आपको बता देता हूँ। P का अर्थात प्रिंसिपल, जो आपका मूलधन होता है उसे प्रिंसिपल बोला जाता है। मान लीजिए आपके खाते में 1 लाख रुपया है, वो आपका प्रिंसिपल है, मतलब बैलेंस जो अकाउंट में रहता है वही आपका प्रिंसिपल है। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको ब्याज मिलता है साल में कितना प्रतिशत मिलता है वो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। टी का मतलब टाइम, समय, जितने समय तक आप पैसा रखोगे उतना ब्याज आपको मिलेगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ डे, जितना डे रखोगे बा जितना दिन रखोगे उतना दिन आप हिसाब कर सकते हो। और साल में होता है 365 दिन, तो 365 दिन को भी हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप यहीं पर हिसाब करेंगे तो मान लीजिए आप 1 लाख रुपया बैंक में डाले हो और हमें 3% सालाना ब्याज मिल रहा है। तो पहले दिन का अगर हम हिसाब करेंगे तो 1 लाख गुणा 3 गुणा 1, ये 1 कहाँ से आ गया? एक दिन का मैं हिसाब कर रहा हूँ। एक दिन में अगर मुझे पता चल गया कितना मिल रहा है ब्याज, तो मैं 10 दिन का भी निकाल सकता हूँ, 20 दिन का भी निकाल सकता हूँ, 30 दिन का भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 365 इंटू 100 ब्रैकेट। तो ये गणित लगाने के बाद 8 रुपया 22 पैसा एक दिन में निकल रहा है। अगर कोई बैंक में आप 1 लाख रुपया रखते हो तो एक दिन में आपको 8 रुपया 22 पैसा मिलेगा। ठीक उसी तरह 30 दिन में 246 रुपया मिलेगा, 3 महीने में दोस्तों 738 रुपया मिलेगा, 1 साल में आपको 3000 रुपया मिलेगा।
अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोस्तों मैं और भी सिंपल तरीके से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर हम सिंपल तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह का कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों हमारा 1,00,000 रुपया और कितना प्रतिशत हमें मिल रहा है ब्याज, 3% ब्याज मिल रहा है। और कितने दिनों के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। फिर कितना प्रतिशत, 100 को भी जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ये गणित को करने के बाद ये उसके डिवाइड करने के बाद तो हमें ये 8.22 पैसा मिल रहा है। चलिए मैं आपको यहाँ पर मेरे ये कैलकुलेटर पर भी समझा देता हूँ, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों ये मेरा कैलकुलेटर निकाल चुका हूँ। दोस्तों हमारे पास कितना पैसा था, 1,00,000 रुपया था। 1,00,000 रुपया कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा था दोस्तों, 3% इंटरेस्ट मिल रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। कितना दिनों में मिल रहा था, तो मैं यहाँ पर ये करूँगा, 365 दिन में मिल रहा था। ठीक है, प्रतिशत कितना प्रतिशत ये हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, इसको हम फिर से 100 के साथ कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8.21 मिल रहा है। तो इसे 22 पैसा ही हम लोग पकड़ेंगे। तो 8.22। तो यहाँ पर हम जितना दिन गुणा करेंगे उतना दिन हमारा पैसा मिलेगा। मान लीजिए आप 10 दिन रखे हो, 10 दिन में आपको 82.19 आपको मिलेगा। दोस्तों मान लीजिए आप 60 दिन रखे हो, 60 दिन में 493 रुपया हमें ब्याज मिलेगा। तो आप इस तरीके से हिसाब लगा सकते हो कि आपको कितना दिनों में कितना यहाँ पर रुपया देगा ब्याज बैंक। आई होप आपको समझ में आ गया। दोस्तों अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो कौन सा राज्यों से वीडियो आप देख रहे हो, कौन सा स्टेट से आप वीडियो को देख रहे हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इतना दूर आ गए तो दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो को शेयर कर देना। और हमारे चैनल में इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।